Hello dear students, today we will discuss worksheet number 18 class 9th science. The fundamental unit of life, Jigyasa Didi. When we observe on peel slide under a microscope, we see small rectangular cells. Are all organisms also made up of cells? यानी जिज्ञासा दीदी जब हम ऑनियन पील को देखते हैं, प्याज की झिल्ली को देखते हैं, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि रेक्टेंगुलर ईंट की दीवारों की तरह दिखाई देता कुछ। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल्स के बने होते हैं? ज्ञान ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर. These structure is called cell. Cell is the basic functional and structural unit of life because all the function and structure of living being are performed by the cell. यानी हम सब का जो शरीर है वो सेल से बनकर मिला है और सेल ही कार्य करते हैं. On this basis, living being organisms are of two types: unicellular organism made up of single cell, amoeba, bacteria and paramecium, etc. Multicellular organism many cells groups together to form different activities. cells से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ये कार्य करते हैं. प्लांट, एनिमल और फंजाई इनसे मिलकर होते हैं. दीदी, आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड? क्या सभी सेल एक तरह के होते हैं? नो. ज्ञान ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्रोकैरियोटिक सेल, these are simple cell, the nuclear membrane is absent. Example bacteria. Eukaryotic cell, these are complex cell having membrane bound cell organelle and nucleus. It is of two kind, plant eukaryotic cell and animal eukaryotic cell. यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो कम डेवलप्ड सेल है और यूकैरियोटिक थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड सेल है और डेवलप्ड एनिमल्स में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. अब डिफरेंस देख लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल साइज स्मॉल होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट. न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है इसमें, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. मोस्ट सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट. यानी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, वैसे ही बिखरे रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होती है जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं. सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल, फंजाई एटसेट्रा. Cells were first discovered by Robert Hooke. Leeuwenhoek discovered the first living cell theory by Schleiden and Swan. Next cell theory दी है कि all living beings are composed of cells and all cells arise from pre-existing cells. कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट हैं. आई पीस है, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट है, और ये डिफरेंट पार्ट हैं. बॉडी है, इसमें आप लेंस देख सकते हैं ना, तो इससे आप सेल देख सकते हैं. जो स्लाइड बनाते हैं हम उसको देखते हैं. चेक योर सेल्फ. डिफाइन सेल, तो सेल को आप डिफाइन कर सकते हैं आराम से यहाँ. सेल इज यहाँ से यहाँ तक. सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. बस इतना कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ से यहाँ तक कर लो उसको, ठीक है. साइज स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, साइज लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. मोस्ट सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? तो सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, with the help of fine thin slice of cork. What are unicellular and multicellular organism? Explain with suitable example.
ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए इसको। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम एटसेट्रा। Multicellular organism, many cells group together to perform different activities. Cell, tissue, organ system, plant, animal and fungi.